अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं कि हारून अर रशीद का एक बेटा था। वो बहुत नेक था और बहुत पारसा था और अल्लाह वालों के पास कसरत से जाया करता था। और वो रोज़ कब्रिस्तान भी जाता था और कब्रिस्तान जाकर कहता था कि तुम लोग मुझसे पहले कब्रिस्तान में आ गए, कुछ दिन पहले तुम दुनिया में थे और दुनिया के तुम मालिक थे, आज तुम मनो मट्टी के नीचे आ गए हो। काश कि मुझे पता चल जाता कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या सलूक किया गया, क्या सवाल किए गए तुम्हारे साथ, तो मैं उसकी तैयारी कर लेता। रोज़ जाते हुए जनाजे मुझको गमगीन कर जाते हैं और मैं ये सोचता रहता हूँ कि वहाँ पर क्या सवाल होंगे, मैं कैसे उसकी तैयारी करूँ। उसके बाद उसका बेटा वो अपने वालिद के पास महल में आया तो वज़ारा और दूसरे बादशाह के वज़ीर सारे वहाँ पर बैठे थे और मशवरा हो रहा था। तो उन सब ने कहा कि ये जो आपका बेटा है ये इस तरह के कपड़े पहनता है जिससे आपकी बेइज्जती होती है और सारा दिन ये ऐसे फिरता रहता है, ना इसके कपड़े अच्छे और ना ही ये कोई काम करता है। तो बादशाह को गुस्सा आ गया। तो बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम ऐसी हालत क्यों बनाए रखते हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो वो कहने लगा, उसने वालिद को कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पर एक परिंदा बैठा था, तो उस परिंदे को कहा कि मुझे जिस ज़ात ने पैदा किया उस ज़ात का हुक्म है तो मेरे बाजू पे आके बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़ता है और उसके बाजू पे आके बैठ जाता है, फिर कहता है कि अपनी जगह वापस चला जा, और परिंदा वैसे ही उड़ता है और अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता है। वो अपने वालिद से कहता है कि मैं तो पहले ही ये इरादा करके आया था कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, क्योंकि आपकी वजह से मैं दीन का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। मुझे ये जो शान व शौकत है इसमें नहीं पड़ना, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। इतनी बात कहकर वो अपने वालिद के पास से चला गया और साथ उसने सिर्फ़ एक मुसल्ला उठाया और एक कुरान मजीद। तो जाते हुए उसकी वालदा ने एक उसको कीमती अंगूठी दे दी कि ये भी साथ ले जा, हो सकता है कि तुझ पर हालात ऐसे आ जाए तो तू इस अंगूठी को बेच कर अपना जो गुज़र बसर है वो कर लेना। तो उसने अपनी वालदा से इजाज़त ली और वो चला गया। अब वो चलता चलता बसरा शहर में पहुंच गया, जहां पर जाकर वो मज़दूरी करने लगा, मज़दूरों के साथ काम करने लगा। सारा हफ्ता वो इल्म हासिल करता, वहाँ पर एक शेख के पास जाता और उससे दीन का इल्म हासिल करता। और शंबा यानी जुमे वाले दिन वो छुट्टी करता, उसको उस्ताद छुट्टी देते क्योंकि जुमे वाले दिन पढ़ाई नहीं होती थी। तो वो एक दिन मज़दूरी करता, लेकिन मज़दूरी के लिए उसकी जो मज़दूरी थी, जितनी मज़दूरी पर वो काम करता था, एक दिरहम और एक दानिक था। दिरहम नहीं, दिरहम दाल रा मीम, इसकी मिकदार और दिरहम की मिकदार में फ़र्क है। और एक दानिक जो होता है ये एक दिरहम का छठा हिस्सा होता है। इतनी मज़दूरी पर वो काम करता था, क्योंकि इतनी मज़दूरी उसके लिए काफ़ी थी। वो जो मज़दूरी लेता था काम करने की, उसके साथ वो 6 रोटियां ले लेता था और अपने पास संभाल के रख लेता था। जब उसको भूख लगनी तो रोज़ाना एक रोटी पानी में भिगोकर खा लेनी और सारा दिन उसी के साथ उसने गुजारा करना और दीन का इल्म हासिल करना। इसी तरह हफ्ता आ जाता तो फिर वो जुमे वाले दिन मज़दूरी करता। तो इस तरह उसका सिलसिला चल रहा था, इल्म भी हासिल कर रहा था और अपनी मज़दूरी भी कर रहा था। एक दिन अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दीवार गिर गई घर की। तो उन्होंने सोचा कि किसी में मिस्री मज़दूर को ले आता हूँ ताकि ये मेरी दीवार बना दे। तो जहाँ पे मज़दूर बैठते हैं तो वो गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत हसीन व जमील लड़का कुरान मजीद उसने आगे ज़ंबील में रखा हुआ है, उसकी तिलावत कर रहा है। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि मज़दूरी करोगे? तो वो कहता है कि हम तो दुनिया में आए ही मज़दूरी करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि एक दीवार बनानी है, मेरे घर की दीवार गिर गई है, वो बना दोगे? गारे और ईंटों का काम है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कर दूंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं मेरे काम की। एक तो ये है कि मज़दूरी में एक दिरहम और एक दानिक लूँगा, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। दूसरी ये है कि नमाज़ों के टाइम में मुझे तंग नहीं करना, मेरी और अल्लाह की मुनाजात में खलल नहीं डालना तूने। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा तेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं। तो वो मज़दूर, वो जो हारून रशीद का बेटा था, वो और अबू आमिर बसरी ये दोनों चल पड़े।
अब वो मज़दूर ने जब काम किया तो शाम को अबू आमिर बसरी ने देखा कि एक बंदे ने 10 बंदों जितना काम किया। वो बड़े हैरान हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा 2 दिरम। तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त थी कि मैं 1 दिरम और 1 दानिक लूँगा, इससे ज़्यादा मैं मजदूरी नहीं लूँगा। तो उन्होंने अपनी मजदूरी ली, उस लड़के ने, वो चला गया। अगले दिन अबू आमिर फिर वहीं गए तो उन्होंने देखा कि लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जब उसने अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे मज़दूरों से पूछा कि यहाँ पर जो कल लड़का बैठा था वो किधर गया, तो मज़दूरों ने सारी बात बताई उनको। उन्होंने कहा कि वो लड़का हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है और बाकी दिन वो तालीम हासिल करता है, दीन का इल्म हासिल करता है। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा कि काम तो उसी से करवाना है और इसके लिए मैं 1 हफ़्ता इंतज़ार करूँगा। अगला हफ्ता हुआ तो उन्होंने फिर वैसे ही किया। वो गए तो वो लड़का वहाँ पर बैठा था। उसने कहा लड़के ने कि मैं वही शर्तों पर काम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो ले आए। जब उसने दीवार पर काम करना शुरू किया तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने छुप कर देखा कि ये कैसे इतना तेज़ी से काम करता है। उन्होंने देखा कि जैसे बाकी मिस्त्री हैं, पहले गारा रखते हैं, उसको सीधा करते हैं, फिर ईंटें रखते हैं, पत्थर रखते हैं और उनको फिर सेट करते हैं, फिर दीवार जाके सीधी बनती है। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो गारा रखता है तो ईंटें जो हैं वो खुद ब खुद पत्थर लगते जा रहे हैं और सीधे होते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई अल्लाह का वली है। और अल्लाह का वली ऐसा होता है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद होती है। तो मैंने फिर उसको शाम को कहा कि मैं आज तुझे 3 दिरम मजदूरी देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं अपनी शर्त के मुताबिक वही 1 दिरम और 1 दानिक मजदूरी लूँगा, इससे ज़्यादा मजदूरी मैं नहीं लूँगा। तो उस लड़के ने मजदूरी ली, चला गया। अब 1 हफ़्ते बाद उसने फिर आना था। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1 हफ़्ते बाद मैं फिर उस लड़के को देखने गया तो देखा कि वहाँ पर लड़का मौजूद नहीं। तो मैंने मज़दूरों से कहा कि वो लड़का आज नहीं आया। तो उन मज़दूरों ने बताया कि वो लड़का कुछ दिन से बीमार है, इस वजह से वो नहीं आया। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने उससे कहा कि खुदा का वास्ता मुझे वहाँ पर ले चलो। तो उन्होंने देखा कि वो एक मस्जिद में रहता था और वहाँ पर वो बीमार पड़ा हुआ था और उसका जो बिस्तर था सरहाने के तौर पर उसने आधी ईंट का टुकड़ा अपने सर के नीचे रखा हुआ था, उस पर लेटा हुआ था और आंखें बंद थी। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उससे आवाज़ दी। जब दूसरी आवाज़ दी तो उसने अपनी आंखें खोली और अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उसका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। तो वो बोलने लगा कि ए अबू आमिर, दुनिया की नेमतें तुझे धोखे में न डाल दे। ये एक दिन तूने भी ख़त्म हो जाना है, दुनिया ने भी ख़त्म हो जाना है और ये सारी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। आखिरत की तैयारी करो। और फिर उसने आखिर में एक वसीयत की। उसने कहा कि ये मेरी एक लुंगी है और मेरे पास एक अपना ज़ाती लोटा है जिसके साथ वो वज़ू वगैरह करता था। तो उसने कहा कि मुझे लगता है मेरी फरासत के मुताबिक मेरा वक्त करीब आ गया है, तो जो बंदा कब्र बनाएगा तो उसकी मजदूरी में ये लोटा और ये लुंगी उसको दे देना और ये मुसल्ला और कुरान मजीद मेरे वालिद को देना और उसको कहना कि ये दुनिया की नेमतें तुझे धोखे में ना डाल दे। ये ना हो कि इसी हालत में जिस तरह तू है तो अगली दुनिया में चले जाए और इस दुनिया से इसी हालत में कूच कर जाए। इतना कह देना और ये कहना कि ये एक अजनबी, एक मुसाफिर ने दिया है। तो उसने कहा ठीक है। तो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद लड़के की रूह परवाज़ कर गई। तो उन्होंने उसको गुस्ल वगैरह दिया, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और उसको दफना दिया जनाजा पढ़ के। तो उसकी वसीयत के मुताबिक वो उसका जो एक मुसल्ला था और कुरान मजीद था वो लेकर अब हारून रशीद जो बादशाह था उस वक्त का, उसके पास चला गया और उसने देखा कि उसके महल से लश्कर निकला है। एक लश्कर निकला, उसमें 1000 फौजी थे जिन्होंने हथियार पहने हुए थे। इसी तरह दूसरा लश्कर निकला, तीसरा, चौथा, 10 लश्कर निकले वहाँ से। जो 10वां लश्कर निकला तो उसके बाद हारून रशीद निकले। तो वो आदमी जो अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे वो दूर खड़े हुए थे। तो उन्होंने दूर से आवाज़ दी कि तुझे अल्लाह के रसूल का वास्ता मेरी बात सुन लेना। तो हारून रशीद ने ये बात सुनी और देखा तो कहा, अपने खादिम से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी इसके साथ मुलाकात करवाना। तो वो खादिम ने उस अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ रख लिया
और हारून रशीद जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उसके पास वही मुसल्ला है और बेटे का कुरान मजीद है। देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि मुझे मेरे बेटे की कब्र पर ले जाओ। तो जब कब्र पर गए तो वहाँ पर जाकर दुखी अशार पढ़े और कहा कि बेटा तू इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तू मेरे दिल में बसता है, तू मेरे दिल का टुकड़ा था, तू मेरे दिल का चैन था। ये अशार पढ़े और भी दुखी अशार पढ़े और अफसोस करके वहाँ से आ गया। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मैं सो रहा था और अबर बादल जो है नूर के बादल आए हैं और नूर के बादल जब साइड में हुए हैं, हटे हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वही लड़का वो आवाज़ दे रहा है। वो कहता है कि ए अबू आमिर, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की। शुक्रिया अदा करने के बाद अबू आमिर रहमतुल्लाह ने फरमाते कि मैंने उससे पूछा कि क्या मामला हुआ। तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मेरे साथ बहुत नरमी वाला मामला फरमाया। और कहता है कि जो बंदा भी दुनिया में इस हालत में ज़िंदगी गुजारेगा जिस तरह मैंने गुजारी है, जिस तरह मैंने मुजाहदे किए हैं, तो अल्लाह ताला उसके साथ वही सलूक करेंगे जो मेरे साथ किया। देखिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक नुस्खा है और बड़ा ही आसान और बड़ा कीमती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी जी आप फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की इत्तिबा करो। तो फिर इनाम क्या मिलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला भी आपसे क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। देखें कितना आसान नुस्खा है। जन्नत में जाने का जो रास्ता है ना, वो हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल के जाएंगे तो फिर वही रास्ता जन्नत में जाएगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो आपको जन्नत में ले जाए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक कर लेते हैं और हर अमल सुन्नत के मुताबिक कर लेते हैं, तो आपका कारोबार, आपकी तिजारत, आपकी मुलाजमत, आपका हर काम, हत्ता कि बैतुल खला जाना, जूते पहनना, घर में आना, घर से जाना, हर काम सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तो आपकी ये जो 24 घंटे की ज़िंदगी है यह खुद ब खुद सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी। और फिर आप फत्तबिऊनी का मिसदाक बन जाएंगे। जब आप इसका मिसदाक बन जाएंगे तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह ताला की मोहब्बत। और जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल गई उसके बेड़े पार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।